जय श्री कृष्ण। सुप्रभात। प्रणाम मित्रवर। आपका पूरा सप्ताह ऊर्जापूर्ण और समृद्ध रहे। यदि आप आस्तिक हैं तो बाटू की गुफाओं से भगवान के एक और भव्य स्वरूप श्री मुरुगन स्वामी या भगवान कार्तिकेय का दर्शन की, और यदि भगवान को नहीं मानते हैं तो भी आपके लिए दर्शनीय और विचारणीय है आगे की स्टोरी। मेरे चारों ओर चूना पत्थर की इन विशाल दीवारों को देखिए, जिन पर हवा, पानी और करोड़ों वर्षों के समय चक्र ने एक ऐसी अलौकिक नक्काशी उकेरी है जिसे देखकर इंसान स्तब्ध रह जाता है। गुफा की छत में बने प्राकृतिक छिद्रों से जब सूर्य की किरणें नीचे गिरती हैं तो मन खुद ब खुद उस परम चेतना के सामने झुक जाता है, जिसे मेरे जैसे लोग श्री कृष्ण का ऐश्वर्य और आप जैसे भौतिकवादी और रसायन शास्त्री ब्रह्मांड के दोनों प्रमुख तत्वों के प्रभाव से उपजा परिणाम कहते। अब मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या मनुष्य द्वारा इजाद की गई कोई बड़ी से बड़ी तकनीक, कोई 3D प्रिंटर या कोई उन्नत मशीन इस भव्यता को शून्य से हूबहू बना सकती है? उत्तर है असंभव। असंभव शब्द यदि कुछ ज्यादा लगे तो उत्तर आप ही दे दीजिएगा। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, बल्कि ऋणी हूं। वैज्ञानिक अनुसंधान और मेडिकल साइंसेस की खोजों ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति दी है। विज्ञान अपनी जगह पूरी तरह सही और आदरणीय है, लेकिन विज्ञान की एक सीमा भी है। विज्ञान अन्वेषण यानी डिस्कवरी तो कर सकता है, पर सृजन यानी क्रिएशन नहीं। मेडिकल साइंस दवा खोज सकती है, लेकिन जीवन की पहली चेतना का निर्माण नहीं कर सकती। भौतिक विज्ञानी गुरुत्वाकर्षण और परमाणुओं के नियम ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन नियमों को बनाने वाली व्यवस्था को नहीं रच सकते। मतलब ये कि इंसान जब थोड़ा सा ज्ञान और तकनीक पा लेता है तो वह अहंकारी होकर उस परम सत्ता या प्रकृति को ही नकारने लगता है। पर बाटू केव्स जैसी प्राकृतिक रचनाओं के समय ने खड़ा होने पर मनुष्य को अपने बौनेपन का एहसास होता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसी गूढ़ सत्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, अर्थात वह परम सत्ता अपनी ही प्रकृति को आधार बनाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और संचालन करती है। चाहे आप आस्तिक बनकर उसे ईश्वर कहें या नास्तिक बनकर उसे प्रकृति या ब्रह्मांडीय नियम कहें, बात एक ही है। परिणाम वह अलौकिक सौंदर्य है जो मानव की सामर्थ्य से परे है। विज्ञान हमें यह जरूर बताता है कि कोई चीज कैसे काम करती है, लेकिन श्री कृष्ण और सनातन दर्शन हमें यह बोध कराते हैं कि यह ब्रह्मांड अस्तित्व में क्यों है। इसलिए विज्ञान को नमन कीजिए, लेकिन प्रकृति और ईश्वर की अनंत सत्ता के सामने अपना अहंकार त्याग दीजिए। प्रकृति का सम्मान, जीवन का कल्याण। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे परमेश्वर के एक और चिंतन के साथ। तब तक आप भगवान की भजन कीजिए।